Class 12th students, in previous video we have already discussed about how to solve a guarantee of minimum share of profit. Today I am going to solve some question related guarantee of minimum share of profit. Okay, look at that. Here is a question number 62a. A, B and C were in partnership sharing profits 4/7, 2/7, 1/7, यानी A का रेशियो कितना है 4/7, B का रेशियो 2/7 एंड C का रेशियो 1/7. It being provided that in no year C's share be less than 1,80,000, यानी कि जो शी का शेयर है वो 1,80,000 से कम नहीं होगा. अगर आप देखिए यहाँ पर किसी भी पार्टनर का इंडिकेशन नहीं है, दैट मीन्स फर्म देगी. कौन देगा? फर्म देगी. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016 अमाउंटेड टू ₹10,50,000. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन देयर पार्टनर्स. तो हमें पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सारा कि ये किस तरीके से इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट कितना दे रखा है पूरा पीएलएल का 10,50,000. ये हमारा प्रॉफिट है. और ए और बी सी के शेयर दे रखे हैं 4/7, 2/7 और 1/7. लेट्स स्टार्ट. ओके, हमने यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रोफॉर्मा तैयार कर लिया है. ये आपको सभी को पता है. तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना था हमारे पास? 10,50,000. ओके, अब हमको क्या करना है, पहले शेयर को हमें देखना है कि कितना कितना प्रॉफिट शेयर आता है. यानी ए, बी एंड सी का, इन सब के रेशियो कितने हैं? ए और बी और सी के शेयर रेशियो कितने दे रखे हैं? ये वर्किंग नोट है आपका, वर्किंग नोट. ओके, ए का है आपका 4/7, बी का है आपका 2/7 एंड सी का है 1/7, यानी 4:2:1 का रेशियो है. 4:2:1 का रेशियो है. अब हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो कितना था? 10,50,000. पहले हम ये निकाल के देखते हैं हर एक को कितना शेयर मिला. 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7, क्योंकि इनका रेशियो 4:6:1 आ जाएगा. इसको हम करते हैं 7 1 7, 7 5 यानी 1,50,000 ये आ गया. मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख आ गया आपका ए का प्रॉफिट शेयर. सेम हम बी का निकाल लेंगे इंटू 2/7, 3 लाख. सेम हम सी का निकालते हैं तो ये आता है आपका 1,50,000. बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें सी को जो देना था मिनिमम गारंटी कितनी दी थी? 1,80,000 की. लेकिन इसको कितना मिल रहा है? 1,50,000. यानी कि कितना कम हो गया इसका? कितना प्रॉफिट कम है? इसको 30,000 का कम है. अब 30,000 कौन देगा? फर्म देगी, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टनर तो इंडिकेट नहीं किया है. तो कौन देगी? फर्म. फर्म कौन कौन सी होती है? ए प्लस बी प्लस सी मिला के फर्म बनती है हमारी, ये फर्म है. लेकिन हमें सी को लेना नहीं है, तो कौन देगा? ए प्लस बी, ए और बी देंगे. रेशियो किनका था इनका? 4:2 का रेशियो से देंगे. तो 30,000 पहले हम देखेंगे ए कितना देगा. तो 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, यानी 4 + 2 6 हो जाएगा. 6 कितना? 20,000 हमारा ए देगा सेक्रीफाइस करके. बी कितना देगा हमारा? 30,000 2/6 यानी कि 10,000. ठीक है. अब हमें कंप्लीट करना है, सी का पूरा 30 करना है. तो यहाँ पर हम 30 ऐड कर देते हैं. कितना आ गया आपका टोटल? 1,80,000 आ गया हमारे पास. जो सी का कमिटमेंट थी वो पूरी हो गई. अब हमने 20,000 किससे लिए हैं? ए से. तो -20,000 यहाँ कर देते हैं. कितना आ जाएगा ये? 5,80,000. और हमने बी से कितना लेना था? 10,000. -10,000 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2,90,000. ठीक है. तो अब ये हमारा जाएगा किस में जाएगा? हमारा जो प्रॉफिट का है वो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं है.
तो सीधे सीधे हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, कुछ नहीं है, तो हम सीधे सीधे इसकी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। कैसे? ए बी एंड सी का कितना था? 1,80,000। बी का कितना हो गया हमारे पास? 2,90,000। बी का कितना हो गया देखिए, 2,90,000। तो ए का कितना हो गया? 5,80,000। ये हमने पूरा प्रॉफिट क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये सभी का प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये पूरा टोटल आ जाएगा आपका, सेम वही चीज 10,50,000 पूरा टोटल आ जाएगा आपका। जी, इसमें क्या था? गारंटी दी थी कि जो हमारा पार्टनर सी है उसको हम 1,80,000 देंगे, तो हमने 1,80,000 दे दिया। क्योंकि इसमें किसी पार्टनर का नेम इंडिकेट नहीं है, तो हम फर्म के थ्रू देंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 62B पार्ट। A, B and C are the partner with capitals of rupees 8 lakh, 6 lakh and 5 lakh। यानी जो A और B, C की पार्टनर जो थे उनकी कैपिटल कितनी दे रखी? 8 लाख, 6 लाख और 5 लाख। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना करना है? 8% पर एनम। दे डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2 1/3 1/6। यानी ए और बी सी का 1/2 1/3 एंड 1/6 इसका रेशियो हम निकाल लेंगे। ए बी हैव गारंटी, A and B, listen, A and B have guaranteed that C share shall not be less than 1 lakh। यानी A और B ने गारंटी दी है C को कि आपका जो शेयर है 1 लाख से कम नहीं होगा। During the year A and B have each withdrawn rupees 2 lakh each। यानी कि ए और बी दोनों ने कितने निकाले हैं? विड्रॉइंग कितनी है उनकी? 2 लाख रुपए। ए और बी की अलग अलग, 2 लाख एक ए की है, 2 लाख बी की है। एंड सी 1 लाख, सी की कितनी है? 1 लाख। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लेस करना पड़ेगा 5,12,000, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द करंट अकाउंट टू द पार्टनर। हमें करंट अकाउंट ही बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। और ए और बी का कितना दे रखा है? 1:2 1/3 एंड 1/6। लुक एट हेयर ए और बी सी, ठीक है। 1/2 1/3 1/6। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 2 3 6 3 3 2 6 2 1। यानी रेशियो कितना हो गया? 3:2:1 3:1। अब हम सबसे पहले निकालेंगे। हमें जो प्रॉफिट दे रखा था 5,12,000। कितना दे रखा था? 5,12,000। ये हमें प्रॉफिट दे रखा था, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थी, सबकी कैपिटल कितनी थी? अलग अलग थी। देखिए, कैपिटल थी एक की 8 लाख थी, 6 लाख थी और 5 लाख थी। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी आती है। 8% पर एनम दे रखा है, तो 8% 8 लाख का निकाल लेंगे। 8 8 64,000 आ जाएगा। 6 का निकालेंगे 48,000 आ जाएगा। एंड 5 का लगा लेंगे तो 5 लाख इंटू 8/100 कर लेंगे तो 40,000 आ जाएगा। यानी कि 64,000 48,000 40,000, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये सबको आता है। तो हम 5,12,000 में 1,52,000 माइनस कर देंगे, तो हमारी जो आएगी प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 3,60,000। यानी कि जो हमारा 5,12,000 था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। कितनी टोटल आ गई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तीनों कैपिटल की 1,52,000। तो कितनी होगी? 3,60,000 हमारी आ गई आपकी। 1,50,000 हमने 5,12,000 में से 1,50,000 माइनस कर दिया 52,000, तो हमें मिल गए 3,60,000। तो ये हमारी एक्चुअली में ये हमारा प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, ठीक है। अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो निकाला था हमने 3:2:1 का। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,60,000 इंटू 3/6 करेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा? 1,80,000। सेम वैसे ही करेंगे, इसका 1,20,000, इसका 60,000। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने ऑलरेडी सी को कमिटमेंट किया था ए और बी ने कि आपको 1 लाख रुपए से कम शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन इसको कितना मिल रहा है? 60,000। तो बाकी जो 40,000 वो कौन बियर करेगा? ए और बी। अब ए और बी कितने रेशियो में करेंगे? ए और बी करेंगे 3:2 के रेशियो में। यानी कि जो 40,000 जो कम है, जो सी का शेयर कम है, वो कौन देगा? ए और बी देंगे। ए एंड बी देंगे किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो कितना कम था? 40,000।
तो 40,000 3/5 कर देंगे भाई, क्योंकि 3 + 2 5 हो जाता है, 3/5 कर देंगे तो 24,000 आ जाएगा ए, यानी ए हमें देगा 24,000, बी कितना देगा 16,000, यानी ए के में से हम ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट था उसमें से 24,000 माइनस कर देंगे, सेम बी का जो प्रॉफिट था उसमें से 16,000 माइनस कर देंगे, तो 1,04,000 आ जाएगा। तो हमारा 40,000 यहाँ ऐड कर देंगे तो 1,00,000 हमारा सी का कमिटमेंट पूरा हो जाएगा। तो पीएल अप्रिसिएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हमने दिखा दिया, जो प्रॉफिट हमने निकाला है 1,56,000, 1,04,000, 1,00,000 वो हम यहाँ दिखा देंगे। तो ये हमारा पीएल अप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा। हमने सी की कमिटमेंट 1,00,000 करी थी, 1,00,000 हो गई है, बाकी मैंने सबके प्रॉफिट दिखा दिया। अब हमें बनाना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमने पहले भी बना रखा है, तो करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं ये देखिए। करंट अकाउंट हमने पार्टनर्स का बना लिया, ए और बी और सी का पार्टनर का हमने करंट अकाउंट बना लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका अलग अलग था, आपको पता ही है। 64,000 ए का था, 48,000 बी का था और सी का 40,000 था। पीएल अप्रिसिएशन का प्रॉफिट आया था, हमने पिछले भी पीएल अप्रिसिएशन का प्रॉफिट आपको दिखाया ही है, 1,56,000, 1,00,000 और 1,04,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आती है ड्राइंग। ड्राइंग हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताई थी, ड्राइंग उन्होंने दे रखी थी कि 2,00,000 ए और बी की है और 1,00,000 इसकी सी की है। तो ये जाता है 2 साइड में जाता है, 2 ड्राइंग काउंट, 2,00,000, 2,00,000 और 1,00,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे। आपको पता ही है, आपने अगर बनाया हुआ तो आपको पता है जो दोनों साइड में ज़्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिखा जाता है। इसका 2,20,000 था। यहाँ पर देखिए इनका टोटल करेंगे तो 1,52,000 आता है, ये 2,00,000 था तो 2,00,000 यहाँ पर आ गया, 1,40,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकालेंगे भाई, हमने अगर कराया तो पता है ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। 2,22,000 में हमने 2,00,000 माइनस किया, 20,000 आ गया हमारा। यहाँ पर जो था ये तो इधर साइड में आएगा, लेकिन इसका बैलेंस कैसे में जाएगा, बी का यहाँ पर, क्योंकि इसकी 2,00,000 यहाँ पर ड्राइंग ज़्यादा थी तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 48,000 यहाँ पर आ जाएगा, सी का ये। तो ये हमारी कैपिटल अकाउंट है, हमने ये कैपिटल अकाउंट बनाया।